हेलो, नमस्कार सभी को। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, जो 23 अगस्त है वो भारत देश के लिए या वर्ल्ड विश्व के लिए बहुत ही खास दिन होने वाला है। और भारत के लिए तो सबसे बड़ा दिन होने वाला है कि 23 अगस्त को शाम 5:45 से और 6:04 पर क्या होगा, जो हमारा चंद्रयान थर्ड है उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बनेगा। तो सभी की निगाह इसी पर है कि जो चंद्रयान है उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए। सभी की एक ही कामना है और सभी की कामना क्या होगी, कंप्लीट भी होगी। देखो, इससे पहले की जो न्यूज़ थी, चंद्रयान थर्ड बुधवार शाम 6:04 पे पहुंचेगा चांद पर। रूस का लूना 25 चांद पर क्रेश। देखो, भारत के छोड़ने के बाद में चंद्रयान थर्ड, उसके बाद में रूस ने भी छोड़ा लूना 25 और भारत के बाद में भी छोड़ा था। और भारत जो लैंडिंग करता चंद्रयान थर्ड उससे पहले लैंडिंग होनी थी, लेकिन वो क्या हो गया, चांद पे क्रेश हो गया। अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता तो ये क्या होता, वर्ल्ड का पहला देश होता। लेकिन अब कौन रहेगा, भारत होगा। अब दुनिया की नजरें चंद्रयान थर्ड पर। अब दुनिया की नजरें किस पर हैं, चंद्रयान पर। पहले किस पर थी, लूना 25 पर, लेकिन वो क्रेश होने के बाद में किस पर हो गई नजरें, चंद्रयान पर। चंद्रयान थर्ड चलो चांद पर चले। दोपहर 2 बजे फिर बदली कक्षा, चांद की सतह 25 किलोमीटर करीब पहुंचा लैंडर। तो जो लैंडर है वो जो चांद की जो सतह है उससे कितने किलोमीटर पहुंच गया है, 25 किलोमीटर की दूरी पर। क्योंकि न्यूनतम तो 25 किलोमीटर है और अधिकतम 134 किलोमीटर, क्योंकि सर्कुलर चक्कर लगाता है तो एक साइड क्या होती है, दूरी कम होती है, दूसरी साइड दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक साइड सबसे कम मिनिमम दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। देखो, चांद पर सूर्योदय का इंतजार। तो जैसे ही चंद्रयान उतरेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, सूर्योदय। और सूर्योदय भी ऐसे होगा क्योंकि वहां पर एक महीने क्या होती है, रात, और एक दिन क्या होता है, दिन होता है। तो उस दिन का इंतजार है। और दिन कब होगा, 23 तारीख होगा। जैसे ही दिन होगा तो क्या होगा, वहां पर लैंडिंग होगी। देखो, रूस का चंद्र मिशन लूना 25 नियंत्रण से बाहर होने के कारण निर्धारित समय से एक दिन पहले ही चांद की सतह पर क्रेश हो गया। तो लूना 25 तो क्या हो गया, क्रेश हो गया। अगर हम बात करें प्रपल्सन में 150 किलोग्राम से ज़्यादा ईंधन अब सालों चांद का चक्कर लगाएगा। जो प्रपल्सन होता है वो उसका काम क्या है, चक्कर लगाना। तो वो तो क्या करेगा, उसके पास ईंधन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। वैसे तो अनुमानित था कि वो 5-6 महीने चंद्रमा के क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। लेकिन उसमें ज़्यादा ईंधन होने के कारण वो क्या करेगा, 2-3 साल तक भी क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा। और आज के पेपर की कटिंग है, चंद्रयान थर्ड को चांद के पास मिला पुराना साथी, स्वागत कर बोला वेलकम बड़ी। तो चंद्रयान थर्ड को क्या मिल गया, जो चंद्रयान टू था उसका ऑर्बिटर भी मिल गया। चंद्र दर्शन मुहूर्त कल। तो चंद्र दर्शन का मुहूर्त कब होगा, कल होगा 23 अगस्त को, बुधवार को। चांद की सतह पर लैंडिंग कल शाम 6:04 पर होगी। देखो, चांद की सोमवार को जारी तस्वीर। तो जो सोमवार को जो चंद्रयान थर्ड था उन्होंने चंद्रमा की क्या भेजी, तस्वीर भेजी थी। चंद्रयान थर्ड चलो चांद पर चले, अब एक दिन शेष। तो एक दिन शेष है, कल हो जाएगा। देखो, 4 साल पहले चंद्रयान टू की लैंडिंग की वो रात बहुत भारी थी, इस बार हमारी तैयारी पुख्ता। देखो, चंद्रयान टू क्या हमने उसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई, लेकिन लैंडिंग के समय क्या हो गया था, वो लूना 25 की तरह क्रेश हो गया था। लेकिन उनसे जो चंद्रयान टू था उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और इसके अंदर क्या कर लिया, हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि इस बार वो गलती न हो। आखिरी 19 मिनट में ये होगा। तो जो आखिरी 19 मिनट होंगी जब लैंडिंग करेगा वो शाम को, तो उसके अंदर देखो क्या होगा, हमसे संपर्क नहीं रहेगा, खुद तय करेगा जगह। तो लास्ट समय के अंदर हमारे से उससे संपर्क टूट जाएगा, केवल वो खुद ही जगह डिसाइड करेगा। उतरने के बाद ही हमारे से क्या होगा, संपर्क होगा। चंद्रयान थर्ड की लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट के दौरान लैंडिंग गति पर नियंत्रण के साथ ऑन बोर्ड सिस्टम से ही साउथ पोल पर उतरने की जगह खुद ही चुनेगा, उस जगह भी खुद ही चुनेगा। उस दौरान उसे इसरो के कमांड सेंटर से कोई भी निर्देश नहीं दिया जा सकेगा। लैंडर सेंसर व कैमरे की मदद से सुरक्षित जगह पर अनुमान लगाकर ही लैंडिंग करेगा। पिछली बार 5 थ्रस्टर थे,
इस बार लैंडर में चारों पैर के पास एक एक थ्रस्टर है, ये बारी बारी चलेंगे। जो थ्रस्टर अब तक लैंडर की को गति दे रहे थे वहीं विपरीत दिशा में चलने के कारण उसकी गति को क्या करेंगे, कम करेंगे। एक स्थान पर गति करीब शून्य होगी जहां से वह सुरक्षित स्थान पर उतरने के लिए स्कैनिंग कर सकेगा कि वह ऊंची चट्टान, गड्ढा या ढलान वाला स्थान तो नहीं है। देखो जो उसके थ्रस्टर थे वो पहले उसको गति दे रहे थे, लेकिन जब वो लैंडिंग करेगा तो क्या करेंगे, उसको विपरीत दिशा में गति का विरोध करेंगे, तो क्या करेगा, उसकी गति कम हो जाएगी। और गति जब कम होगी तभी क्या होगा, उसकी लैंडिंग सुरक्षित होगी। इस बार लैंडर के चारों ओर इतने मजबूत हैं कि चारों पैर इतने मजबूत हैं, यदि उतरते समय गति 3 मीटर प्रति सेकंड भी होगी तो यह सुरक्षित लैंड करेगा। उसके जो पैर हैं वो इस बार ठोस लगाए गए हैं। लैंडर के चारों ओर सोलर सेल लगाए गए हैं ताकि वह गलत स्थान या दिशा में भी लैंड होता है तो उसके सोलर पैनल को सूर्य की किरणें मिलती रहे और पावर जनरेशन हो। तो उसके अंदर सोलर पैनल भी लगाया गया है कि उसको मिलती रहे। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे बाद खुलेगा रैंप। देखो चांद पर उसकी लैंडिंग हो जाएगी तो उस रैंप क्या रहेगा उसका, वो रैंप कब खुलेगा, 2 घंटे बाद खुलेगा। रोवर को उतरने में लगेंगे 45 मिनट। जो रोवर है वो क्या करेगा, वो रैंप खुल जाएगा, खुलने के बाद रोवर नीचे उतरेगा। रोवर उतरने में भी कितने लगेंगे, 45 मिनट लगेंगे। 45 मिनट क्यों लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे वो लैंड करेगा तो हो सकता है वहाँ पर धूल उड़ जाए, धूल मिट्टी उड़ जाए, तो उस धूल मिट्टी को तब तक क्या हो जाए, वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद में क्या रहेगी, क्योंकि जो वहाँ की जो वो फोटो कैप्चर करेगा तो फोटो क्या आएंगे, एकदम क्लियर आएंगे। अगर मिट्टी उड़ी रहेगी तो क्लियर नहीं आएंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार शाम 5:45 बजे लैंडर 25 किलोमीटर की कक्षा से साउथ पोल की ओर 90 डिग्री के कोण पर उतरना शुरू करेगा। 90 डिग्री पर उतरेगा वो और 6:04 बजे चांद पर उतर जाएगा। अगले 2 घंटे में लैंडर का रैंप खुलेगा। ऐसा इसलिए ताकि लैंडिंग के कारण उड़ी सतह की धूल बैठ जाए और कमरे से सही तस्वीर आ सके, कैमरे से क्या हो, सही तस्वीर आ सके। इसके बाद प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलेगा और वह धीरे धीरे रैंप पर लुढ़कता हुआ 45 मिनट में सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 ऐसा कर पाने में सफल रहा तो भारत क्या होगा, पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर क्या कराएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर करते हैं, उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, वहां पर प्रकाश होता है और इसके अलावा वहां की सतह क्या है, समतल। लेकिन जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर क्या है, गड्ढे ज्यादा हैं। इसके अलावा वहां पर क्या होता है, अंधेरा, नाइट, रात होती है वहां पर, तो वहां पर लैंडिंग कराना सबसे मुश्किल होता है। तो भारत वहीं पर लैंडिंग करा रहा है। इसके अलावा बता दूं, सबकी कामना मिशन पूरा हो जाए। तो पूरे देशवासियों, अदरवाइज पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो उनकी यही की कामना है कि जो हमारा मिशन है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और आप सभी की भी यही दुआ होनी चाहिए कि ये मिशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट होता है तो भारत का नाम क्या होगा, विश्व के अंदर ऊंचा होगा। तो हाई होप, हम सभी यही कामना करते हैं कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो और वो हमें वहाँ की क्या जितने भी सूचना है, वहाँ के क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या खनिज है, वहाँ पर पानी की मात्रा कितनी है, इसके अलावा वहाँ की फोटो कैप्चर कर करके वहाँ पर हमारे पास वो भेजे। यही क्या करते हैं, हम कामना करते हैं। इससे पहले लूना 25 जाना था, वो हमारे चंद्रयान 2 की तरह क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। लेकिन अब हम यही आशा करते हैं कि जो हमारा जो चंद्रयान 3 है उसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो और वो हमें क्या कराए, चंद्रमा की डाटा उपलब्ध कराए। तो मैं आज के वीडियो में यहीं तक। इसके अलावा हमारा चैनल है जीके बाय मालाराम सर, इसके ऊपर हम कल भी आपको लाइव अपडेट देंगे कि चंद्रयान 3 जो जुड़ेंगे हम 5:05 बजे से 6:30 बजे तक आपसे। कब से कब, 5:30 से 6:30 आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। इसके अलावा कई साइंटिस्ट तो ये भी बात बोल रहे हैं कि स्कूल खुलनी चाहिए 5:30 से 6:30 बजे तक, और जो बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट बच्चे हैं, उनको लाइव ये मोमेंट दिखाया जाए कि जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग कैसे होगी। तो हम भी 5:30 से 6:30 बजे क्या होंगे, लाइव उपलब्ध होंगे और आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।